भजन के नाम से ही मन डर जाता है और उदास हो जाता है। महाराज जी, आपकी दी हुई नियमावली की 11 माला की संख्या भी जैसे तैसे पूरी कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मेरे से कहीं ना कहीं कोई अपराध बना है, मैं माफी मांगने आया अपराध हूँ। देखो, अपराध बना होता तो कर ही नहीं पाते। वैष्णव अपराध फिर भजन करने ही नहीं देता। हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो हम गंदी बातों का चिंतन नहीं करेंगे, गंदी बातें देखेंगे सुनेंगे नहीं, गंदी बातें करेंगे नहीं, तो थोड़े समय में वो पुनः आ जाएगा, पुनः भाव हमारा बदल जाएगा, वो स्थायी नहीं है। और दूसरी बात है कि खान पान की गड़बड़ी से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा अशुद्ध भोजन हो गया तो भजन में अरुचि होने लगती है, तो वो देख लो। तीसरी बात यह है कि भजन के प्रति मन में प्रियता ना होने के कारण और विषय प्रियता होने के कारण वो भयभीत करता है कि अगर भजन में लगे तो विषय छूट जाएगा, तो वो एक मन अलौकिक भय देता रहता है। यही भय मिटाने के लिए तो सत्संग किया जाता है। तो अगर आप भोक्ता बन गए कि मेरे में घबराहट पैदा हो रही, तो फिर आप मन के अनुसार चलने लगेंगे पक्का। वास्तविक आप मन नहीं है, मन आपका एक करण है, अंतःकरण। जैसे लोहार का हथौड़ा एक करण है, ऐसे ही जीवात्मा का करण है ये। बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, जीवात्मा ये थोड़ी है, उसके करण है। तो करण में तकलीफ हो रही क्योंकि तकलीफ वाले काम किए हैं। अब वो जलेंगे तब पवित्र होंगे, और साधक जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर सत्संगी ना हुआ तो फिर वो विषयों में गिर जाता है और फिर बैलेंस बना लेता है। 10 माला भजन कर लिया, थोड़ा विषय भी सेवन कर लिया और जी रहा है आराम से। लेकिन भगवत आनंद की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं है। वो तभी होगी जब मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कस दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन मार्या तन बस में कीना, तो ये तो भाई करना पड़ेगा। आपको तभी सहन कर पाओगे मन के वेग को, काम के वेग को, क्रोध के वेग को, जब आप दृष्टा होगे और भोक्ता होगे। तो और भोक्ता बनाने में इसे सेकंड नहीं लगता। मन को मुझे ये देखना है, अब मन कह रहा है और ये बात मेरी समझ में आएगी, मुझे देखना है, ये मुझे चखना है, ये मुझे भोगना है। अब ये सारा खेल मन का है और हम इतने उस पे आसक्त हैं कि हम मान लेते हैं कि मैंने देखा, मैंने भोगा, मैंने किया और मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा। ये संसारिक है और वो साधक है जो ये देख रहा है कि मेरे मन में क्या हरकत हो रही, तो ये सही है या गलत। गलत है तो नहीं नहीं नहीं, और सही है तो हाँ, हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। भाई इसी निर्णय से साधना उसकी अध्यात्म की आगे बढ़